बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तर्जुमा कुरान सीखें आसान तरीके से। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 92 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व इज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता वादा। बनी इसराइल से बात हो रही है। पीछे भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो वादे किए गए थे उनका तज़किरा किया है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक और वादे का ज़िक्र किया है। वरफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूरा, तूर पहाड़ को, खुज़ू, कि तुम्हें कहा कि पकड़ लो, मा आतैनाकुम, जो हमने दी हैं तुमको, बिक़ुव्वतिन, मज़बूती के साथ। हमने जो अहकामात तौरात के अंदर तुम्हें अता किए हैं इनको मज़बूती से पकड़ लो। वस्माऊ, और सुनो। क़ालू, तो तुमने कहा, समिअना, हमने सुन लिया, व असैना, और हम नाफरमानी करेंगे। हठ धर्मी की इंतहा थी। कानों से तो सुन लिया और दिल में ये कहा कि हम सुन तो रहे हैं, हमने कौन सा मानना है। तुम्हारे दिल इनकार कर रहे थे। वो उशरिबू, और पिलाए गए वो, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, अल-इजला, बछड़े की मोहब्बत, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी। बिकुफ़रिहिम, उनके कुफ़र की वजह से। अल्लाह के अहकामात का जब उन्होंने कुफ़र किया और शिरक किया तो उस सामरी ने जो बछड़ा उनके लिए माबूद बनाया था उसकी मोहब्बत उनके दिल में घर कर चुकी थी और बस चुकी थी। उस मोहब्बत ने उन्हें अंधा कर दिया था। अब कोई बात उन्हें समझ नहीं आती थी। कुल, आप इनसे कह दें, बिसा, बहुत बुरा है, मा यअमुरुकुम, जो तुमको हुक्म दिया गया है, बिही, इसके साथ, जो ये तुम बछड़े की मोहब्बत में आगे बढ़ चुके हो, इसकी इबादत कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। ईमानुकुम, तुम्हारे ईमान के लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो इस बछड़े को छोड़ दो और ये शिरक छोड़ दो, क्योंकि शिरक और ईमान इकट्ठे नहीं रह सकते। कुल, आप इनसे कह दें, इन कानत, अगर है तुम्हारे लिए, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दार, घर, अल आखिरत, तो आखिरत का, अगर तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, खालिसतन, खालिस, मिन दूर इन्नास, लोगों के अलावा, फ़तमन्ना, बस तुम तमन्ना करो, अलमौता, मौत की, इन कुंतुम सादिकिन, अगर तुम सच्चे हो। यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, अल्लाह के हम बेटे हैं और अल्लाह के बड़े महबूब हैं और लाडले हैं, हम जो मर्ज़ी करते रहें। आखिरत का घर, जन्नत, वो तो है ही हमारे लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप इनसे पूछें, अगर आखिरत का घर और जन्नत खालिसतन तुम्हारे लिए है और तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो फिर तमन्ना करो, अल्लाह से मौत मांगो, अल्लाह तुम्हें फ़ौत कर दे और तुम्हें जन्नत दे दे। आगे फरमाया कि वलन यतमन्नाउ, हरगिज़ नहीं ये तमन्ना करेंगे, अबदन, कभी भी, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इस वजह से जो इनके हाथों ने आगे भेजा, इनके जो करतूत हैं, जो ये आगे अपने आमाल भेज चुके हैं, इनको पता है कि हमने कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी की है और कितनी नाफरमानियाँ की हैं। हमने पैगम्बरों के साथ क्या सलूक किया है, तौरात के साथ हमने क्या सलूक किया है, और हमने अल्लाह ताला के अहकामात को किस तरह पसे पुश्त फेंका है, इनको सब पता है। इसलिए कभी भी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है ज़ालिमों को। वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता ज़रूर आप पाएंगे इनको, अहरसन्नास, बहुत ज़्यादा हरीस लोगों में से, अलल हयात, ज़िंदगी पर। ये यहूदी जो हैं ये जीने पर बहुत ज़्यादा हिर्स रखते हैं, मौत को ये पसंद नहीं करते, ये तो चाहते हैं कि हम जीते रहें। व मिनल्लज़ीना, और उन लोगों में से, अशरकू, जिन्होंने शिरक किया, यवद्दो, मुशरिक भी और ये यहूदी भी, यवद्दो, चाहते हैं, अहदुहुम, इनमें से हर एक, लौ युअम्मर, काश के उम्र दे दी जाए इनको, अल्फ़ सनतिन, 1000 साल। ये तो चाहते हैं कि हमें 1000 साल, इतनी लंबी ज़िंदगी मिल जाए। वमा हुआ, और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही, इनको बचाने वाला, मिनल आज़ाब, आज़ाब से, अन युअम्मर, अगरचे इनको वो उम्र दे दी जाए, अगरचे 1000 साल इनको ज़िंदगी मिल भी जाए, फिर भी ये अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बच सकते। इन्होंने कुफ्र किया, शिरक किया, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, रब की बगावतें की। अगर इनको 1000 साल भी उम्र मिल जाए तब भी ये अज़ाब से बचने वाले तो नहीं हैं। वल्लाहु, अल्लाह ताला बसीरुन, देखने वाला है, बसीरत वाला है, बिमा यामलून, जो भी ये अमल कर रहे हैं, इनके जो भी करतूत और आमाल हैं, अल्लाह ताला को एक एक की ख़बर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान का ख़ादिम बना दें, कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में बस जाए।
آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان اسباق کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں، توجہ کے ساتھ ٹائم نکال کر، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، اور دوستوں کے ساتھ بھی انہیں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔